जुबान का भरोसा नहीं होता, लेकिन आंखें आंखें सब सच कह जाती हैं, और उस पार्वती की आंखें सच कह गईं। तो बस एक उसकी आंखें पढ़ने के लिए इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी मासा? कि पंडित को बुलवाओ, शादी का मुहूर्त निकलवाओ। नाग को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए कभी कभी बीन बजानी पड़ती है। सुमेर बना, इधर आओ। आज तक हमेशा थारे दिलशेर ताऊसा उस छोरी के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं उसकी रक्षा करने के लिए, लेकिन आज उनके पास भी कोई जवाब ना था कि रुद्र और उस धुआं कुमारी का ब्याह क्यों नहीं होना चाहिए। और उनकी ये हालत देखकर उस पार्वती की आंखें देखी, ऐसा डर टपक रहा था उसकी आंखों से जैसे किसी ने उसे अंगारों पर चढ़ने को बोल दिया हो और उसकी चप्पलें भी उतरवा ली हो। अब जब वो ऊंट बुद्धि रुद्र घर वापस लौटेगा और उससे ये खबर मिलेगी तो वो गुस्से से बावला हो जाएगा। फिर इन दोनों को झक मारकर ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों एक दूसरे के मंगेतर नहीं हैं। और उसके बाद इन सबकी इस घर से विदाई। देखा, अब लगाना तीखा तीर निशाने पर। माता, भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है आपको। यानी कभी कभी आप कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो जाती हो। बस कभी कभी नहीं, हमेशा हमेशा। आप तो सच जानते हैं ना, हमारे लिए ब्याह के बारे में सोचना भी हमारे धर्म के खिलाफ जाना होगा। ऐसा पाप हमारे से सपने में हो जाए तो जिंदगी भर सोना छोड़ दो। मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ, उन्हें रोक दीजिए। अरे घबराने की कोई जरूरत ना है। रुद्रा को लौटने दे, उसके बाद देखना जवाब से कैसे बोलती बंद कर देगा इस औरत की। बस हमारे को एक बात बता, शादी के नाम से इतना घबराती क्यों है तू? अरे वो मोहिनी चाहे कुछ भी बोले, बकवास करे, मंडप में चाची या सास के बैठने से ब्याह पूरा नहीं हो जाता। कल तूने देखा ना, शादी के नाम पे कैसा भड़क गया था रुद्र, भड़क गया था ना। अच्छा छोड़, जाने दे, हमारी बात सुन, कुछ नहीं होने वाला। बस तू शांत रहने की कोशिश कर, ठीक है? और सुन, ये जो थारी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, इन्हें चुप रहना सिखा। सब कुछ कह देती है। ये थारे अंदर जो तूफान मचा है, हाँ? मुझे बहुत खुशी है, आपका ब्याह हो रहा है। मैंने अपने कपड़े भी सोच लिए, संगीत में लहंगा और ब्याह में साड़ी। मैंने तो अपने ब्लाउज की पैटर्न भी सोच ली है। अच्छा भाभी साहब, आप मैंने हमारे लहंगे से मैचिंग दुपट्टा तो बना दोगी ना? पूरा जमजम सा बनाना, तारों वाला, ताकि जब मैं नाचूं तो पूरा आसमान धरती पे उतर आया, ऐसा लगना चाहिए। तारों के बीच में हमारी चांद जैसी नलन रानी। पार्वती भाई साहब, माजी साहब ने कहा है कि चलकर सूची बना लेते हैं मेहमानों की। आपको भी जिसको बुलाना है उनकी भी, वक्त बहुत कम है ना, इसलिए। सुनहरी भाई साहब, आप जाकर ना अपनी पसंद के सारे रंग के कपड़े निकाल लीजिए। हम आकर देखते हैं आप पे कौन सा ज्यादा जचता है। हाँ, ये सही रहेगा। आप दोनों आना। हाँ हाँ, चलो आइए भाई साहब। और अब जल्दी जल्दी मेहमानों के नाम बता दीजिए ताकि जल्दी से सूची बना लें। जीजा, वो सूची का काम आप खुद देख लीजिए। हमारे से पार्वती भाई साहब,
इस घर में ना हमारी एक नई नई छोटी सी बहन आई जिसने हमारे को कुछ सिखाया है। ले आटन पाटन चुस्के पिसके मोरिया ले उड़ जा पीड़ इसके। आई ना छोटी वाली ही से, पर हंसी तो आई। बैठो बैठो और बताओ हमारे को क्या बात है। अरे ब्याह होने वाली छोरियों के चेहरे से तो खुशी छिपाए नहीं छिपती, और एक आप हो हंसी लाने के लिए नुस्खे अपनाने पड़ रहे। जीजा कहती हो ना हमारे को, अगर अपने मन की बात अपनी बड़ी बहन से नहीं बताओगी तो किससे बताओगी? बताओ क्या बात है? जल्दी जल्दी बोल दो क्या बात है? जीजा वो बात ही है कि वो और मैं, हम दोनों जानती हूँ। जानते हो और सिर्फ मैं ही नहीं, घर के सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इसमें ना तो मैं आपकी गलती मानूं, नहीं रुद्र भाई साहब की। बहुतों के साथ ऐसा होता है, सगाई तो हो जाती पर उसके बाद कुछ भी ऐसा नहीं होता जैसा जैसा उन्होंने सपनों में देखा होता है। मैंने भी देखा है आप कैसे रुद्र भाई साहब के सामने डरी डरी सी, सहमी सहमी सी, घबराई सी रहती है। पर ऐसा बहुतों के साथ होता है भाई साहब। ब्याह के पहले बहुत सारी छोरियों के साथ ही घबराहट होती है। हमारे साथ भी हुआ था जब हमारा ब्याह होने वाला था इनके साथ। तब तो मैं इन्हें ठीक से जानती भी नहीं थी, बस बैठे बैठे सोचते रहती थी कि कैसे होंगे, कैसा स्वभाव होगा, सपनों वाले राजकुमार जैसे होंगे भी या नहीं। मन में अजीब अजीब से ख्याल आते थे। अगर झगड़ा हुआ तो कौन रूठेगा, कौन मनाएगा। मन में पता नहीं कैसी कैसी बातें आती थी। पर ब्याह के बाद सब कुछ अपने आप संभलता चला गया। मैं जानती हूँ रुद्र भाई साहब बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जहां आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है वहां पर वो आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए बोलते हैं, आपके साथ आकर आपका हाथ पकड़कर खड़े होते हैं। आपको याद है माजी सा का थप्पड़? भाई साहब मर्द औरतों पर खाली हाथ उठाना जानते हैं। ऐसे बहुत कम मर्द होते हैं जो अपनी होने वाली बीवी पर उठा हुआ हाथ अपने गालों पर ले। भाई साहब बड़ी भागों वाले हैं आप। कभी कभी हम प्यार का मतलब नहीं समझते, तरीका नहीं समझते, लेकिन जहां दिल होता है वहां आस होती है। और दिल है रुद्रबना के पास, कभी ना कभी जरूर धड़केगा आपके लिए, और आपका उनके लिए। भाई साहब उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया है रुद्र को। 4 दिनों में या तो रुद्र अपने आप को निर्दोष साबित करे
यह साबित करे कि उसके ऑपरेशन में शहीद हुए जवानों की शहादत उसकी लापरवाही की वजह से बेकार नहीं थी, या फिर बीएसडी वाले रुद्र का कोर्ट मार्शल कर देंगे। भाई साहब, ये सब उस बारात पे धावा बोलने के लिए, पार्वती भाईसा की बारात। रुद्र के साथ इतना कुछ। तू तो काम पे गया था ना, हमारा रुद्र कहाँ है? कैसा है वो? बस अभी आता ही होगा। नहीं नहीं, ये काम, ये वर्दी, ये जुनून है उसका, उसकी सांसें हैं। ये सांसें उससे कोई नहीं छीन सकता। उसे दोबारा खाली हाथ ये दुनिया नहीं कर सकती। हाँ, कितनी बार संभालेगा वो अपने आप को? हाँ, कितनी बार संभालेगा? भाई साहब, आप शांत हो जाइए, आप हिम्मत रखिए। क्या बकवास कर रहा है बबलू? वो रुद्रा, अरे कुछ तो मिला उसे जिंदगी में, सब कुछ अधूरा। ये ऊपर वाला क्या इतना गरीब है कि हमारे बेटे से छीनना था सब कुछ? अरे मां की ममता का हक तो चूजे को भी होता है, लेकिन उसे नहीं मिला। छोड़कर चली गई वो, और उसके बाद वो कमी मारे को पूरी करनी थी। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने उसकी जिंदगी में कड़वाहट और जहर घोल दी। एक अच्छा इंसान बनाने के बजाय मैंने उसे जानवर बना दिया। आज जल्लाद बोलती है दुनिया उसे, लेकिन वो जल्लाद ना है बबलू, वो जल्लाद ना है। वो बहुत मासूम है। पता नहीं कितने साल हो गए किसी ने उसके सर पे प्यार से हाथ नहीं फेरा। बंदा मां ने छीन ली, प्यार मैंने छीन लिया। खुशी किस चीज का नाम है उसे नहीं पता। बस ये वर्दी उसकी माँ बाप है। उसी ने उसको सुकून दिया, खुशियां दी, नया रिश्ता दिया। ये वर्दी उसकी खुशियां, उसका गर्व है, और ये लोग वो वर्दी उसे छीनना चाहते हैं। बबलू नहीं नहीं, देखो खत्म हो जाएगा हमारा रुद्र खत्म हो जाएगा। भाई साहब, अगर वो अपनी पहचान खो देगा तो खुद को खो देगा। ऐसा नहीं हो सकता बबलू, ऐसा नहीं हो सकता। भाई साहब, हमारे को पूरा विश्वास है, मां त्रिशूला सब ठीक करेगी। आप बस हिम्मत मत हारो। अरे रुद्र बना, चलो आपके दर्शन तो हो गए। आओ। नहीं, आज नहीं, आज हमारे बेटे को कोई तकलीफ नहीं देगा। सम्राट, सुमेर, मैथिली, सुनहरी, आओ सभी। अरे पार्वती भाईसा, आपको तो मैंने बुलाया भी नहीं, और बिना बुलाए ही आप खींची चली आई।